Good morning, students. This is Shashi Bali. You are welcome to the BA BCom first year class. So, we have started our first chapter, that is economy and its problems. And so far, we have discussed the meaning of economy. First of all, what is the meaning of economy? As you all know, economy. What is economy? Economy is an, you can say, organization which provides लिविंग टू द ह्यूमन बींग्स. हाउ डू वी गेट लिविंग? हमें कैसे मिलती है लिविंग? नेचर ने जो हमें नेचुरल रिसोर्सेज दिए हैं, उन नेचुरल रिसोर्सेज को हम यूटिलाइज करते हैं. इकोनॉमी में जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनको हम यूटिलाइज करते हैं और इसके थ्रू हमारे पास क्या आती है, हम सर्वाइव करते हैं सोसाइटी में. तो इन दिस वे इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोवाइड्स लिविंग टू इट्स ह्यूमन बींग्स. अब हमारे पास ये रहता है क्वेश्चन कि हमारे पास वाइटल प्रोसेसेस क्या हैं जिसके लिए हमने वर्क करना है, अपने लिविंग जो है हमारे को हमने कैसे सरवाइव करना है. तो हमारे पास वाइटल प्रोसेसेस ओनली 2 होते हैं. वन इज़ द प्रोडक्शन. नेचर के नेचुरल रिसोर्सेज को हम यूटिलाइज करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन. हम प्रोड्यूस करते हैं. एंड सेकेंड इज कंजम्पशन. प्रोड्यूस हम किस लिए करते हैं? ओनली फॉर अवर कंजम्पशन. तो सबसे पहले तो हमारे पास यही मेथड हुआ करता था कि हम प्रोड्यूस करते थे और उसको हम कंज्यूम कर लिए करते थे. अब धीरे 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 जब पॉपुलेशन बढ़ती चली गई और हमारे पास रिसोर्सेज जो थे, मैक्सिमम रिसोर्सेज थे उस वक्त, तो हमारी जो नीड्स उनको हम सेटिस्फाई कर पाते थे. लेटर ऑन जब हमारे पास पॉपुलेशन बढ़ती चली गई तो रिसोर्सेज तो हमारे पास वही रहे, तो हमारी जो सेटिस्फैक्शन थी वो कम होनी शुरू कर हो गई. क्यों? क्योंकि हमारे पास हमारी इतनी ज़्यादा वांट्स थी जिनको सेटिस्फाई हम एक ही जगह पे नहीं कर सकते थे. तो इसी वजह से हमारे पास किस चीज़ की इन्वेंशन हुई थी? मनी हमने इन्वेंट की. बार्टर सिस्टम से हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती थी, क्योंकि अगर मुझे वीट चाहिए तो किसी के पास अगर राइस है तो मुझे उसके बदले में राइस ही लेना पड़ता था. मनी नहीं थी, हमारा मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं था. तो मनी के आने से हमारे पास मीडियम ऑफ एक्सचेंज मिला, जिसके थ्रू हमने जो चीज़ होती है हम उसको परचेज कर सकते थे. और इस तरह से परचेज करने के साथ साथ हमारे पास डिफरेंट चीज़ें आती चलेगी. तो हमने जो हमारे पास हमारी जो इकोनॉमी थी उसकी डिफरेंट टाइप्स को भी हमने सॉल्यूशन दिया. डिफरेंट टाइप्स में हमारे पास सबसे पहले जो हमने यूज़ किया वो थी हमारे पास ट्रेडिशनल सिस्टम. ट्रेडिशनल सिस्टम का आप मीनिंग समझ ही सकते हो. ट्रेडिशनल सिस्टम क्या था? जो हम जितना भी प्रोड्यूस करते थे उसी को हम कंज्यूम करते थे. सब्सिस्टेंस फार्मिंग हुआ करती थी. नेचुरल रिसोर्सेज में हमने जो भी प्रोडक्शन की है उसको हम प्रोड्यूस करते थे और खुद ही कंज्यूम करते थे. तो ये थी हमारे पास ओनली सब्सिस्टेंस फार्मिंग. तो इसके लिए हमारे पास प्रिमिटिव टूल्स ही यूज़ होते थे. जो कुछ भी हमारे पास था, वेल से हम वाटर लेते थे फॉर इरिगेशनल फैसिलिटीज़. और हमारे पास उस वक्त क्या हुआ करता था, हमारे पास ना तो टेक्नोलॉजी थी ना कुछ थी. जहाँ कहीं भी हमें रिवर वाटर मिलता था या वेल वाटर मिलता था वहाँ पे हम प्रोड्यूस किया करते थे. और उसके बाद हमारे पास सेकंड टाइप जो है सोशलाइजेशन स्टार्ट हुई. जो हमारे पास हमने इन्वेंशंस के साथ साथ टेक्नोलॉजी आती चली गई. तो हमारा सेकंड सिस्टम जिसको हमने बोला दैट इज़ कमांड सिस्टम. कमांड सिस्टम जो था, कमांड सिस्टम के अंडर हमने सोशलाइजेशन स्टार्ट किया. सोशलाइजेशन में हमारे पास टेक्नोलॉजी भी आती चली गई. हमारे पास जितनी भी फैसिलिटीज़ थी, हमें ट्यूबवेल ज़रूरत पड़े उसको हमने लिया. ट्रैक्टर्स हमें ज़रूरत थी कल्टीवेशन के लिए. हमारे पास लैंड को कल्टीवेट करने के लिए, इरिगेशन के लिए हमने ट्यूबवेल्स लगवाए. तो हमारे पास मैक्सिमम आते गए और प्रोडक्शन भी बढ़ती चली गई. उस प्रोडक्शन को हमने यूटिलाइज़ किया और जो रेस्ट हमारे पास बचता चला गया उसको हमने इन्वेस्ट किया. इन दिस वे हमारी इकोनॉमी में 3 मेथड्स आ गए. फर्स्ट इज़ द प्रोडक्शन, सेकेंड इज़ द कंजम्पशन एंड थर्ड इज़ द इन्वेस्टमेंट. जो कुछ होता था हम उसको अपने लिए कंज्यूम करते थे. कंज्यूम करने के बाद हम उसको रेस्ट को हम इन्वेस्ट भी करते थे ताकि आगे आने के लिए हमारा जो है फ्यूचर सेव हो सके. तो हमने फ्यूचर के लिए कुछ सिक्योरिटी रखनी शुरू कर दी थी. अब ये था हमारा सेकंड सिस्टम जो हमने पढ़ा था, कमांड. सोशलिज्म आया. तो सोशलिज्म में हमने क्या क्या और डिफरेंट मेथड यूज़ किए. तो आज जो है आपका ये आज का जो चैप्टर होगा इसमें मैं आपको बताऊंगी कि हमने कमांड सिस्टम के अंडर हमारे पास जो डिफरेंट फीचर्स थे उससे हमने अपनी इकोनॉमी को कैसे डेवलप किया. और हमारी जो है
कमांड सिस्टम में सोशलिज्म हुआ था। सोशलिज्म के फीचर्स जो हैं वो मैं आपको आज एक्सप्लेन करूंगी।